दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी को पता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है और पहले तो आईटीआई करके आया था, लेकिन अब आईटीआई को भी हटा दिया गया है। यानी कि कोई भी मैट्रिक पास हो वो इसको भर सकता है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज हम इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे, एग्जाम पैटर्न पर चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स अकेडमी पर। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको समझना ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि कहाँ से क्वेश्चन और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किन किन चैप्टरों से आते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको आज हमने सबको सजा दिया है, एक जगह सजा करके उसको अच्छी तरह से मैं बता दूंगा आप सभी को कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपका रेलवे ग्रुप डी का ये सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न दोनों हो गया। टोटल 100 अंकों का होता है। आप सभी जानते हैं कि टोटल 100 अंकों का होता है। आपको टाइम 90 मिनट का मिलता है, यानी 1.5 घंटे का आपका टाइम मिलता है। और नेगेटिव 1/3 होता है, यानी कि आप 3 गलती करते हैं तो आपका एक सही में से काट लिया जाएगा। 1/3 आपका नेगेटिव होता है। अभी पदों की जो संख्या है 32,438, जो कि ऑफिशियल तौर पे इतना ही दिखाया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि 58,000 के अप्रोक्स में आपकी सीटें बढ़ेगी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस ना आने के कारण आपको 32,000 ही लेकर के चलना है। योग्यता मैट्रिक पास है। आप सभी जानते हैं कि आपका 10वीं पास होना चाहिए, या आपका आईटीआई होना चाहिए, या अप्रेंटिस, मतलब 10वीं पास आईटीआई या अप्रेंटिस जो भी हो, आपका यही योग्यता रहेगा। ये नहीं कि आपको आईटीआई जरूरी है। आईटीआई की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है सरकार ने, जिस पे कि बहुत विवाद भी चल रहा है। जितने शिक्षक लोग हैं उस पर कोई आईटीआई के पक्ष में है तो कोई नॉन आईटीआई के पक्ष में है। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों का जॉब होना चाहिए। दोनों ने मेहनत किया है, दोनों अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो दोनों का जॉब होना चाहिए। और ये जितने टीचर लड़ रहे हैं अब आपस में, इनको चाहिए कि ये सरकार से जाके लड़के उसी वैकेंसीज को, जो 32,000 आपकी सीटें हैं, आपको 1 लाख 1.5 लाख कर दें। उसको 1.5 लाख करिए ना, दोनों को लड़ाइए। आप सरकार से लड़िए, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। आइए समझते हैं। आपका साइंस में 25 रहता है, और आपका जीके और करंट अफेयर्स रहता है 20, मैथ रहता है 25, और आपका रीजनिंग रहता है 30। ये आपका रहता है टोटल 100 नंबर का, 100 नंबर का। फिजिक्स से आपको 9 से 11 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपको 7 से 9 क्वेश्चन, और आपका बायोलॉजी में 8 से 11 क्वेश्चन, जो कि आपका एनसीईआरटी जो है 9th क्लास और 10th क्लास का, अगर आप साइंस पढ़ जाते हैं, साइंस, आपका वहाँ से टोटल क्वेश्चन ये बन जाएगा। फिजिक्स का आपका हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, आपका बायोलॉजी का हो गया। ये एनसीईआरटी जो है आपका ये क्या बोलते हैं, फिनिशर का भूमिका निभाएगा। एक तरह से समझ जाइए कि ये क्लियर आपको एक ऐसा बुक है जिसमें सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। साइंस को लेकर के सारे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। उसके बाद देखिए, आपका जीके में और करंट अफेयर्स में क्या क्या आएगा। हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी से आपके क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट खेल से आपके क्वेश्चन रहेंगे, पुरस्कार से आपके क्वेश्चन रहेंगे, खेल से पुरस्कार से क्वेश्चन रहेंगे। आर्ट एंड आपका हो गया कल्चर, आपका जो संस्कृति है, कला है, कला में आपका वाद्य यंत्र हो गया, इशारे से वाद्य यंत्र हो गया, नृत्य हो गया, डांस, संगीत, ये सबसे आपके क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स रहेंगे। तो करंट अफेयर्स में आपका जितने भी नए नए करंट अफेयर्स आए हैं, जैसे पुस्तकों के लेखक में भी पूछ देता है, आपका पुस्तक लेखक पूछ सकता है, आपका युद्ध अभ्यास पूछ सकता है, आपका युद्ध अभ्यास पूछ सकता है। उसके बाद में जितने भी परीक्षण हुए हैं, परीक्षण पूछ सकता है, फिल्म के बारे में पूछ सकता है, फिल्म अवार्ड के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद में मुख्यमंत्री और जितने भी नए सचिव बने हैं, अध्यक्ष बने हैं संस्थाओं के, ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब देखिए, मैथ आपका 25 नंबर का रहता है, जिसमें आप परसेंटेज लगभग 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन,
ASICI से 2 क्वेश्चन लगभग, पाइप एंड सिस्टम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, एज से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, ज्योमेट्री से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आपका 2 क्वेश्चन लगभग रहता है, एवरेज यानी कि औसत से 1 क्वेश्चन रहता है, ट्रिग्नोमेट्री से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, पाई चार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आपका रहता है, नंबर सिस्टम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, एलसीएम और एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, और सिंप्लीफिकेशन से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, मेंसुरेशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। यानी कि यही अप डाउन होते रहता है, किसी में कभी 1 दे दिया, किसी में कभी 2 दे दिया, किसी में कभी 3 दे दिया, ऐसे ही करके इतना ही आपका टोटली पढ़ना है। ये सारे जो आपके विषय सूची बनाए हुआ है इसमें आप देख लीजिएगा, ये चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद आप रीजनिंग में जाइएगा, तो रीजनिंग में आपको 30 नंबर का रीजनिंग रहता है। 30 नंबर का रीजनिंग रहता है, इसमें आपका सेलोगिज में से 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, वेन डायग्राम से आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपका 2 क्वेश्चन रहता है, कोडिंग डिकोडिंग से आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, एनालॉगी से आपका रहता है 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, आपका नंबर सीरीज होता है सीरीज टाइप का, उससे 2 क्वेश्चन रहता है, डायरेक्शन आप देखें ऐसे ऐसे करके जो दिशा वाला होता है उससे 2 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद काउंटिंग फिगर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। काउंटिंग में आप देखे होंगे कि त्रिभुज हो गया या वृत्त हो गया या आपका ये चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, इस सब से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हो गया आपका मिरर इमेज से हो गया कि आपका कुछ दिया होगा, उसके बाद ऐसे ऐसे कर देगा, पलटना होगा, उसके बाद या नीचे कर देगा तो ऐसे पलटना होगा, पानी वाला हो गया तो आपका मिरर से हो गया। उसके बाद हो गया आपका ऑड एंड आउट से आपका 3 से 4 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हो गया आपका कैलेंडर से आपका क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपका कैलेंडर से आएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपका इससे जो कथन वाला क्वेश्चन होता है आप सभी जानते होंगे, तो आपको ये बताना होगा और इससे आपको क्वेश्चन आएगा। यानी कि टोटल मिलाकर के आपको 100 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। सबसे बड़ी बात होती है इसमें आप टाइम को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपको टाइम को मेंटेन करने के लिए आपको पर डे सेट लगाने होंगे, और सेट लगाने के लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है, आपका बिग बूस्टर है, आपका ऑफलाइन सेट है, आप किसी पे भी सेट लगा सकते हैं। सेट लगाने से आपका टाइम मेंटेन पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आपका स्पीड मेंटेन होगा, तब जाकर आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आपके बीच में मैंने सिलेबस रखा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।